हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्यमैथ में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो सुन लीजिए ध्यान से। आप लोगों के बीच 2 दिन से आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। वो डिस्टर्ब क्लास को हम प्रोसेस में बदल दिए, थोड़ी सी प्रोसेस को चेंज किया। क्लास जिस तरह से लाइव हो रहा था वैसा ही होगा। वो था जो लाइव, डायरेक्ट लाइव पढ़ाया जा रहा था, ये भी लाइव ही क्लास है। आप लोग जवाब दीजिएगा, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा वैसा ही आप लोग दीजिएगा जवाब। जैसे पूछा जाएगा वैसे ही जवाब दीजिएगा, और विशेष बात कुछ नहीं मेरे भाई। तो सुन रहे हो ध्यान से। आप लोग अपने टाइमिंग के अनुसार, टाइमिंग 8 बजे जुड़ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल आर्यमैथ से मिसकोर पे, ठीक है। इस चैनल पे क्लास 12 का इनवर्स है आज का क्लास, जो कि सीरियसली क्लास होगा। इनवर्स का ऑब्जेक्टिव क्लास की शुरुआत की जा रही है आज, जो कि आज चैप्टर वाइज क्लास इनवर्स का क्वेश्चन से दिया जाएगा। आप लोग जवाब देने के लिए रहिएगा तैयार। शायद जितना क्वेश्चन हमसे पार लगे वो क्वेश्चन आज कराएंगे, बाकी का कल के क्लास से कुछ फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप लोग जवाब देने के लिए, दीजिएगा फटाफट जवाब। लाते हैं आप लोगों के बीच हम पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक। और सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, अगर क्लास के साथ जुड़ गए हैं, जो भी लोग जुड़े हैं, तो सभी लोगों के पास शेयर करिए, सभी लोगों के पास भेजिए, ताकि वो लोग भी क्लास के साथ जुड़ जाए, ताकि वो लोग भी क्लास के साथ जुड़ जाए और इस ऑब्जेक्टिव क्लास की फायदा उठा पाए। जी हाँ, यदि क्लास में ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को बताएंगे पूरी डिटेल से। जो क्वेश्चन टफ होगा उस क्वेश्चन को हम खुद से ही बताएंगे। कोई घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है जी। दीजिएगा जवाब। लाते हैं आप लोगों के बीच फर्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच का क्वेश्चन देखिए यही है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो ये क्वेश्चन है। कहता है क्या, पहला क्वेश्चन कहता है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x से बराबर होगा। रिक्त स्थान दिया गया, यानी क्या होगा बराबर में, कितने होगा, इसके बराबर में कितने होगा, बताइएगा जवाब देकर आप लोग। पहला ऑप्शन से कहता है π/2 होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है π/4 होगा, तीसरा ऑप्शन कहता है पाई होगा, चौथा ऑप्शन कहता है 0 होगा। बताइए सोच कर समझ कर। मात्र 25 सेकंड का टाइम है आप लोगों के बीच, 25 सेकंड का ही टाइम है आप लोगों के बीच। दीजिए फटाफट जवाब। वेट कर रहे हैं हम आपका और आप सभी विद्यार्थियों का। वेट कर रहे हैं हम आपका और आप सभी विद्यार्थियों का। जी हाँ, हो गया आप लोगों का समय सीमा समाप्त। आया है कुछ लोगों का आंसर, देखते हैं क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा। मिलाइएगा आप लोग आंसर, क्या दिए क्या गलत दिए क्या सही दिए। कहता है आप लोगों से क्या, कॉस इनवर्स 2x, क्या कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x ऐसा दिया गया। पहले कॉस दिया गया, बाद में ये दिया गया। देखिए इसको सोल्व करने का तरीका देखिए कैसे हो जाएगा आसानी से। दिखते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो रहा थोड़ा सा समझने में, क्या कि यहाँ पर 2x दे दिया, यहाँ पर 2x दे दिया, कैसे होगा फॉर्मूला। तो देखिए कैसे होता है। माना कि y बराबर 2x, क्या मान लिए मेरे भाई, y का मान मान लिए क्या 2x, y बराबर मान लिए हम क्या y है, 2x से क्या एक y है, ठीक। तो बताइएगा जरा ध्यान से, क्या कॉस इनवर्स इसका मान क्या मान लिए, y मान लिए तो y हो गया। बताइए साइन इनवर्स से, बताइए इसका मान क्या मान लिए तो y मान लिए, क्या मान लिए y मान लिए। अब आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला, साइन इनवर्स से y प्लस कॉस इनवर्स से y का मतलब कोई भी एंगल हो, y का मतलब कोई भी एंगल हो, इसका मान क्या होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है π/2 के बराबर। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाता है π/2 के बराबर। तो 2x से है तो उससे क्या मतलब, लेकिन दोनों का एंगल समान है ना, दोनों का एंगल बराबर है ना, इसलिए क्या हो जाएगा इसका मान π/2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसका आंसर जी, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आते हैं आपके बीच। तैयार रहिएगा आप लोग जवाब देने के लिए, बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। वेट करेंगे हम आपका। जी हाँ, रहिएगा तैयार, वेट करेंगे हम आपका। जी दूसरा सवाल आप लोगों के बीच मौजूद है, देखिएगा क्या है सवाल, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। सवाल कहता है tan इनवर्स से -x, क्या tan इनवर्स से -x के बराबर है, क्या बराबर है भाई। ऑप्शन ए कहता है x
ऑप्शन बी कहता है माइनस tan इनवर्स एक्स से, ऑप्शन सी कहता है cot इनवर्स एक्स से, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। फटाफट दीजिए जवाब, आप लोग वेट करते हैं हम आपका जवाब का। जी हाँ, जवाब दीजिए, कितने देर में जवाब आएगा जी? 25 सेकंड का ही टाइम है आप लोगों के बीच। जवाब में कमी नहीं होना चाहिए, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। एक और सवाल हम आप लोगों के बीच ऐड करते हैं, जो कि थर्ड सवाल नंबर तीसरा होगा। सवाल नंबर तीसरा होगा मेरे भाई, जवाब दीजिएगा आप लोग। tan इनवर्स 1/2 सॉरी tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 के बराबर होगा ऑप्शन ए कहता है π/4, ऑप्शन बी कहता है पाई होगा, ऑप्शन सी कहता है π/2 होगा, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए फटाफट जी। दूसरा सवाल का जवाब को सुनिएगा ध्यान से जरा। क्या tan इनवर्स माइनस का एक, दूसरा सवाल का जवाब का आंसर बहुत लोगों का सही आंसर आया। जी हाँ, बहुत लोगों का सही आंसर आया है। देखिएगा क्या है दूसरा सवाल का जवाब क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला बताया गया इन्वर्स चैप्टर में, बताया गया या फिर बताया गया भी होगा, ऐसा देखिए क्या फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स माइनस एक्स, यदि एंगल के अंदर यानी एंगल के पास यदि माइनस रहे तो माइनस को बाहर निकाल दिया था, वो माइनस को क्या था, बाहर निकाल दिया था, तो माइनस tan इनवर्स से क्या होता है एक्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा? जी हाँ, तो ऑप्शन बी दिख रहा है मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा? तो ऑप्शन बी दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन कौन दिख रहा है? तो बी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से अगला क्या, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। जी देखता हूँ मैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड जवाब, अच्छी बात है, और मेहनत करिए और फर्स्ट जवाब होगा। कुछ लोग का गलत भी आंसर। क्या जी दिमाग नहीं काम करता है क्या? ध्यान से जवाब दिया कीजिए, समझ कर जवाब दीजिए, खूब मेहनत करिए तभी कुछ हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव पाना आसान नहीं, ऑब्जेक्टिव पाना बहुत ही कठिन है मेरे भाई। तो जवाब दीजिए फटाफट, तैयार रहिएगा आप। कैसे होता है इसका आंसर देखिएगा ध्यान से। क्या tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है? एक है, तो tan कितना का मान एक होता है भाई? इसको पहले साबित कर देता है कैसे आखिर एक होता है। आखिर ये एक होता है तो कैसे होता है? क्या दिया गया? tan इनवर्स 1 दिया गया। क्या दिया गया? 1 मान लेते हैं इक्वल टू क्या ठीक था, माना कि tan इनवर्स 1 से 1 इक्वल टू क्या ठीक था? बताइएगा जरा ध्यान से। क्या 1 है ना मेरे भाई? tan इनवर्स में यानी उल्टा है, यानी बटा में tan लिखा हुआ है, इसको उस तरफ भेजेंगे बराबर का, तो क्या हो जाएगा? क्या साधारण में हो जाएगा tan? बताइए, क्या ये जो tan थीटा है वो साधारण में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बताइएगा जरा ध्यान से, tan कितना का मान होता है? tan कितना का मान होता है? tan कितना का होता है? तो tan 45 डिग्री का। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं भाई? π/4 रेडियन में कहते हैं। क्या कहते हैं? π/4। क्या tan थीटा? क्या है tan थीटा? tan से tan को काट दीजिए। क्या tan से tan कट गया तो थीटा इक्वल टू क्या आया? π/4। बताइए π/4 आया। समझ में आया? कैसे बदलेंगे हम, कैसे निकालेंगे साधारण में? बताइए tan 1 का मान क्या आया? π/4 आया। कॉट tan का उल्टा कॉट, लेकिन दोनों का 45 डिग्री का मान समान होगा, बराबर होगा कि नहीं? बताइए, तो इसका भी क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके कीजिए पहले, उसके बाद जबानी हो जाएगा आप लोगों से। 4 4 कैल्सियम 4, पाई प्लस पाई बराबर 2π बटा में 4, 2 दूना 4 यानी π/2। क्या आंसर आपका निकल कर आया? π/2। ऑप्शन कौन? ऑप्शन सी। क्या राइट आंसर आपका हुआ? तो ऑप्शन सी हुआ सही जवाब। ऑप्शन सी क्या हुआ आपका? बिल्कुल सही जवाब। तो देखिएगा आगे का क्वेश्चन क्या होता है, जवाब देने को रहिएगा तैयार। सवाल आगे का है, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसानी से जवाब मिलेगा।
जी हाँ, आप लोगों के बीच आया सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। तो पहले सवाल नंबर 4 का जवाब देने का कोशिश करिएगा। इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मूला से है। कहता है क्या, सो देखिएगा ध्यान से। कहता है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। क्या बराबर होगा? ऑप्शन ए होगा बराबर, या फिर ऑप्शन बी होगा, या फिर सी होगा, ऑप्शन डी होगा। कौन होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, वेट करते हैं। सिर्फ पहला 4 का जवाब दीजिए, उसके बाद 5 के ऊपर फोकस करिएगा। पहले 4 का जवाब दीजिए, 5 के ऊपर बाद में फोकस करिएगा। मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। इतना देर जवाब में इतना देर कैसे होता है जी? जी बिल्कुल, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, जवाब ठीक आ रहा है 1 2 3 का। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को फिर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 के बराबर होगा। अरे भैया, साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 के बराबर होगा। ऑप्शन ए कहता है पाई, ऑप्शन बी कहता है पाई/2, ऑप्शन सी कहता है पाई/3, ऑप्शन डी कहता है पाई/4। कौन सा होगा बराबर? ये जरा सोच और समझकर बता दीजिए हमें। कौन ऑप्शन होगा इसका सही आंसर? बताइए, कोई भी बताओ, लेकिन जरूर बताओ, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताइएगा, सोच कर समझ कर अपने मानसिकता से। मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हार्ड कहा जाए या फिर नॉर्मल कहा जाए, बात बराबर है। बताइए, इसका ऑप्शन तो निकल कर आया क्या? ऑप्शन इसका निकल कर आया है क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, एक्स एक्स होता है। जी हाँ, तो बदलते हैं हम क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को बदल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, दीजिएगा आप लोग जवाब, दीजिएगा जवाब आप लोग। क्वेश्चन को हम बदलते हैं 5 को यहाँ पर क्या 6 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में हम चेंज करेंगे। बताइएगा जरा ध्यान से फटाफट। आपसे सवाल पूछा जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए दूसरा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी, tan इनवर्स x/1 माइनस एक्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। छठा का जवाब, यदि 5वां का जवाब हो गया तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कर। देखते हैं 5वां का जवाब क्या। अरे भाई 5वां का जवाब, चलो बिल्कुल रॉन्ग है यार, बहुत लोगों का गलत जवाब है, बहुत गलत। अच्छी बात है, ऐसी गलतियां करते रहो, आगे चलकर फायदा ही फायदा होगा। जी हाँ, देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्या कहता है 5 नंबर, कैसे होता है 5 नंबर। कहता है साइन इनवर्स √3/2। क्या कहता है जी? साइन इनवर्स √3/2, ये ना है। फिर कहता है प्लस कॉस इनवर्स √3/2। क्या ये है ना? मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा तब ना, हल्का क्वेश्चन है ये जी। बताइए साइन इनवर्स √3/2, साइन √3/2 कितना का मान होता है? बताइए, साइन √3/2 पाई/3, यानी 60 डिग्री का मान होता है। क्या होता है? √3/2 60 डिग्री का मान होता है ना जी, साइन 60 का। प्लस बताइए कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 किसका मान होता है? पाई/6, यानी 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई/6 से ही कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पाई/6 से ही कहते हैं ना। तो देखिएगा ध्यान से कैसे होता है सोल्यूशन। क्या आप 3 और 6 का एलसीएम जानते हो? क्या जानते हो? होता है 6 से। अरे भैया होता है। बताइए 3 में 2 से, तो 3 2 6, 2 में पाई से तो 2 पाई हो जाएगा। हो गया 2 पाई, 2 पाई हो गया। प्लस
बटा में 6 से 6 डिवाइड, तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई ही बचेगा। 2 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई, क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। बटा में क्या है, 6, तो 3 दूए 6 यानी 2 मतलब यानी पाई/2। क्या निकल कर सॉल्यूशन। ये सबको एकदम माइंड में बैठा लो ध्यान से, बहुत बेहतरीन से, बहुत ही अच्छे से मेहनत से सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। क्या निकल कर आया आपका, पाई/2 आया। ऑप्शन कौन सा हुआ सही, ऑप्शन बी सही हुआ या फिर नहीं, बताइए क्या समझे। ऑप्शन बी सही हुआ, जिसका भी सी और डी और ए आ रहा था वो सभी का गलत है, जिसका बी आ रहा था बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये सॉल्यूशन को आप लोग और ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके बाद बेहतरीन और खूब अच्छा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कहता है क्या, इस पे भी फोकस करिए। क्या इसका जवाब दे रहे हो आप लोग, देखना चाहते हैं हम, इसका जवाब दे रहे हो आप लोग, देखना चाहते हैं हम। अरे भैया मानसिकता नहीं काम करता है क्या जी, क्या मानसिकता आप लोगों का फेल हो गया है क्या, काम नहीं कर रहा है, तो बताइए क्या जी। आप लोग भी जो है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं है, आसान सी क्वेश्चन, इसे हम खत्म करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया ना, ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों का, बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ गए। नहीं समझिएगा तो फिर एग्जाम के बाद समझिएगा, बिल्कुल समझ में आया। चलिए ठीक है, देखिए क्या होने वाला कहता है क्या। देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर देखिएगा, ऑप्शन बताते हैं, समझ कर आप कहिएगा हाँ सर ये होगा। क्वेश्चन दिया गया क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस में फिर क्या दिया गया भाई, tan इनवर्स एक्स दिया गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बताइए। कहिएगा सर ये होगा, हमसे मिस हो रहा था, हल्का है, हल्का है। देखिए कैसे हल्का, ये एक ठो और ये एक ठो को मिलाते हैं तो क्या 2 ठो हो जाता है, क्या 2 ठो हो गया भाई, tan इनवर्स एक्स हो गया। क्या हो गया, 2 tan इनवर्स एक्स। क्या आपको मालूम है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या आपको फॉर्मूला मालूम है, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है ये फॉर्मूला, जरा बताइएगा। tan इनवर्स इंटू 2x/1 माइनस x², क्या ये होता है या फिर नहीं। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, जरा बताइए, ऑप्शन बी। क्या समझे, ऑप्शन बी इसका आंसर है। मज़ेदार क्वेश्चन था, ऐसी ऐसी क्वेश्चन को मन में रखिएगा, ऐसी ऐसी क्वेश्चन बिहार बोर्ड फिट करता है। क्या बिहार बोर्ड ऐसी ऐसी क्वेश्चन को फिट करता है जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन को नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे करिएगा फोकस, आप लोग तैयार रहिए अगला क्वेश्चन के लिए, और भी बेस्ट क्वेश्चंस होगा आगे का जो होगा। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन नंबर जो 7 आप लोगों के बीच है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी आपका फॉर्मूला से क्वेश्चन है। कौन सा कैसा क्वेश्चन है भाई, तो ये भी एक सूत्र है आपका, बिल्कुल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। वो फॉर्मूला आप पढ़े हो इन्वर्स चैप्टर में, यदि याद है तो बिल्कुल बन जाएगा, याद नहीं है फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो 7 का जवाब का तैयारियां करें, हम क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 को हम ऐड करते हैं बोर्ड पर, देखिएगा ध्यान से कैसे होगा सॉल्यूशन और कैसा क्वेश्चन रहेगा 8 का। आठ नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ऑप्शन ए कॉस इनवर्स 1, ऑप्शन बी इनवर्स 1/x, ऑप्शन सी कॉसेक इनवर्स x, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जी हाँ बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देखते हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। देखिए कहता है ऑप्शन 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या आपको फॉर्मूला मालूम है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। क्या ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, यदि नहीं है तो गलत होगा, याद है तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन सी, क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा।
जवाब दीजिए 8 नंबर का। सवाल नंबर 8 का जवाब दीजिए। कहता है साइन इनवर्स 1/x के बराबर होगा। साइन इनवर्स 1/x के बराबर होगा तो क्या होगा बराबर, बताइए फटाफट बताइए। एंगल क्या है मेरे भाई, तो एंगल उल्टा है। जब एंगल उल्टा है तो त्रिकोणमितीय निष्पंथिया एंगल को सीधा करने पर क्या बदल जाता है, उल्टा हो जाता है कि नहीं बताइए। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, नहीं। साइन का उल्टा कोसेक 1/x, नहीं, ये भी गलत है आपका आंसर। क्या ऑप्शन इसका सी होगा आंसर, क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन सी। अब 2 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 10 क्वेश्चन हो जाएगा, उससे विशेष आज नहीं होगा, बाकी अगले क्लास में देखेंगे उससे विशेष करके, ठीक है। देखते हैं 2 क्वेश्चन और कैसा कैसा है। आप लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए, फटाफट रहिएगा तैयार। ऐड करते हैं हम 2 और क्वेश्चन को। क्या ये दोनों क्वेश्चन को समझ में आया? ये तो फॉर्मूला है, ये भी एक हिसाब से फॉर्मूला है जी, जो कि आपका मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे की क्वेश्चन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। सो जी हाँ, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब पहले आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आप लोग पहले दीजिए। क्या कहता है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। क्या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा, या ऑप्शन ए ही कहा गया। दूसरा 10वां सवाल है, कहता है क्या tan इनवर्स 4√x/2 - 2x, क्या 2 - 2x के बराबर होगा। 2 - 2x के बराबर होगा। जवाब दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए कहता है 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन बी कहता है cos इनवर्स 1 - x बटा 1 + x, ऑप्शन सी कहता है sin इनवर्स 2x बटा 1 + x², ऑप्शन डी कहता है √2 tan इनवर्स x। फटाफट दीजिएगा जवाब आप लोग, देर नहीं होना चाहिए, कर रहे हैं हम आपका इंतजार। जी हाँ, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट जी, इतना देर क्यों करते हो आप लोग। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ के बराबर होगा। कौन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन। थोड़ा सा लेवल अपर लेवल का क्वेश्चन, बेहतरीन लेवल का, यही सभी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत आगे तक का पूछा जाता है जी। दीजिए जवाब फटाफट आप लोग। जी हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर अंता ही देते हो क्या, बिना बनाए बिना सॉल्व किए आंसर देते हो क्या जी। चलो ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। चलिए जो भी आंसर दिए बात की बात। और क्वेश्चन का समझिएगा, क्वेश्चन को क्या नोट कर लीजिएगा, ये सभी नोटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किताब में भी नहीं मिलने वाला। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से किताब में मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा 9 नंबर, कहता है tan इनवर्स 1/2, फिर कहता है tan इनवर्स 1/2। बताइए, एक ठो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो जोड़ कर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स क्या 1/2। इन्हें की एजा से एजा काट देना, ठीक ना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसे कटता है जी 1/2, ठीक है। क्या आपको मालूम है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x से बराबर फॉर्मूला, क्या नहीं मालूम है। 2 tan इनवर्स x से बराबर फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताए हैं, क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x² होता है। वो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, क्या tan इनवर्स इस टॉपिक पर भी सोल्व कर सकते हो आप। सभी के साथ टाइम रहेगा जी, हेलो मिस हो गया हमसे, tan इनवर्स रहेगा सभी के साथ। क्या होगा, सभी के साथ टाइम रहेगा जी, कौन सा होगा लगाइएगा फॉर्मूला। क्या tan इनवर्स 2x है, x का मान क्या है 1/2 है, रख दे 1/2। बताइए 1 - x², x क्या 1/2 का स्क्वायर, बताइएगा। tan इनवर्स 2 से 2 गया कट, ऊपर क्या बचा 1/1, 1 - 1/4 हो जाएगा। बताइएगा tan इनवर्स क्या है जरा,
ऊपर 1/1 लिख दें, भागा उल्टा गुना, देखिएगा 4 का एलसीएम 4 ऊपर चला जाएगा, 4 में से 1 घटा तो 3 आ जाएगा, यानी 4/3, यानी tan इनवर्स से 4/3 आंसर है कहीं पर, देखिए 4/3। हाँ ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब की बार क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी बहुत मानिंदे, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन कहा जाता है। यह भी जो क्वेश्चन है, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं और आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर इसका आंसर सी होगा या फिर डी होगा या फिर बी होगा या फिर कौन सा होगा, ठीक है इसका आंसर। लेकिन चलो हटाओ, बता ही देते हैं इस क्वेश्चन को क्या है क्या नहीं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे, क्या है क्वेश्चन, कहता है tan इनवर्स 4 है ना, क्या है 4 है, 4 को 2 बाहर निकाल सकते हैं, अरे भाई 2 निकाल दिए, क्या बचा 2√x से बचा बटा में क्या है 2 को बाहर निकाल दें, क्या बचेगा 1 माइनस सिर्फ x से बचेगा या फिर नहीं, जरा बताइए। फिर क्या tan इनवर्स 2 से 2 गया कर, समझिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है जी, समझिएगा इसको ध्यान से। क्या ये समझ में आया जी, चलो यहाँ पे समझाते हैं। क्या है tan इनवर्स 4√x बटा 2 माइनस 2x, ये ना है, बताइए tan इनवर्स से है, देखिए 2 को बाहर निकालेंगे इंटू 2√x से लिखेंगे, बताइए 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस x से बचेगा, 2 से 2 गया कट, क्या है पर क्या tan इनवर्स से है, बताइए क्या है 2x है, क्या 2√x है, क्या 2√x है बटा में क्या 1 है माइनस x है, x को क्या हम लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं जी, नहीं मालूम है, x बराबर √x का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, स्क्वायर से रूट होता है ना, बिल्कुल वही की। क्या आपको मालूम है फार्मूला, अभी ने बताएं कि 2 tan इनवर्स x से बराबर क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स 2x से बटा 1 माइनस x स्क्वायर, 2x से बटा 1 माइनस x पर ही ना, क्या 2x के जगह पे √x से हो गया, x यहाँ पे √x, 2x से बटा 1 माइनस x स्क्वायर, x से क्या ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स से √x हो गया जी। क्या ऑप्शन से मिल रहा है, जरा बताइएगा ऑप्शन कौन सा मिल रहा, तो ऑप्शन ए मिल रहा, कौन सा मिल रहा मेरे भाई, तो ऑप्शन ए मिल रहा, बताइए ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। क्या इतना क्वेश्चन बताया गया, इतना क्वेश्चन में आप लोगों का मन में बहुत ऐसी जजमेंट तो बना होगा ना, बहुत ऐसी जजमेंट तो बना होगा ना, और इन सभी जजमेंटों के साथ आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तो सबका सब दिन प्रत्येक दिन ऐसी ऑब्जेक्टिव की व्यवस्था आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज लाया जाएगा। अभी बहुत चलेगा इनवर्स से, इतना क्वेश्चन बताएंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में, बता देते हैं, ये हमारा चैलेंज है। तो सुन लीजिए ध्यान से, यदि क्लास 10 के विद्यार्थी आप लोग के यहाँ मौजूद है तो उन सभी लोगों से आप कह सकते हैं कि इसी चैनल पर आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने से पहले एक क्लास जो चल चुका है, वो क्लास 10 का क्रैश कोर्स चल रहा मैथ का, जिसमें अभी माध्य बताया जा रहा है, अगला टॉपिक माध्यिक का बताया जाएगा या फिर माध्यिक बताया जाएगा, ठीक है, ये टॉपिक है। आगे की बात सुन लीजिए, यदि हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले बार जाएगा और हमारे साथ उसी समय जुड़ जाइएगा और हर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और जवाब देने से पहले एक कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा, क्वेश्चन बताया जाए, क्वेश्चन पता दिखाया जाए स्क्रीन पर, वैसे ही बनाना स्टार्ट कर सबसे पहले जवाब देने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता चले कि हमारा मेहनत कितना है और हम मेहनत कितने कर रहे हैं, जो कि इतना अच्छा से हमारा बन रहा है या फिर ख़राब से हमारा बन रहा है। जी हाँ, तो आज कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हाई लेवल का क्वेश्चंस कराया गया, इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, न समझ में आया फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझने का कोशिश करिएगा, ढीला ही नहीं, पढ़ाई में ढीला ही नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में कल का दिन। ओके बाय। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, अच्छा लगा तो लाइक करिए और अन्यथा डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।